धर्म से नाम से नहीं चल रहा है और धर्म की बात बता रहे, हिंदू की बात बता रहे। तो गुजरात में सारे देश में ढंडोरा पीटकर बता रहे हैं कि हमारा गुजरात मॉडल। तो आज भी गुजरात में एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो गुजरात से बाहर जा रहे हैं। क्यों? कि वहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैं 31 सीट में असेंबली में आ गई थी और इंडिया में नफरत पैदा करने का 41 सीट में आ गई थी। मैं 31 सीट में असेंबली में आ गई थी और इंडिया में नफरत पैदा करने का जो स्टार्टिंग हुआ वो गोधरा कांड से हुआ। आज वही इंसान देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वही गुजरात में आके बोलते हैं कि लोगों कांग्रेस पार्टी अगर उसका पीएम बनेगी, उसकी सरकार बनेगी तो तुम्हारी भैंस चोरा के ले जाएगी। आपने सुना होगा। तो देश का प्रधानमंत्री भैंस चोराने की बात करते हैं। अल्पसंख्यक लोगों का जो सारी सुविधाएं हैं, वो फैसिलिटी है, वो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी। वो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। लेकिन उसका तो बोलने का तरीका आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री की जो लैंग्वेज है, एक क्राइम वाले नहीं बोलते, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री बोल रहे। और अभी सभी देशवासियों को पता चल गया है और हमारे लीडर राहुल जी ने तय किया है कि डरो मत। सारे लोग राहुल जी के साथ जुटे और वो डर से बाहर निकले। जब लोग डर से बाहर निकलेंगे तब आपने बताया, आपने तो पढ़ा है लेकिन हमने तो देखा है। इसकी वजह से 30 सालों से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, क्योंकि वो लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, युवा की रोजगार की बात हो, वो डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलते। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंसा। और जहां भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ गुजरात, उसके बीच वाला ही डिस्ट्रिक्ट देश का पीएम का डिस्ट्रिक्ट है। तो अब सारे देश में आपने सभी ने बताया कि वो हमारी एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गुजरात में आई। तो लोगों ने कई सालों तक सुना नफरत की राजनीति और वो थक गए और उसको हराने की शुरुआत की गुजरात में कर दी है। अब चॉइस में एक सीट दी है। आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात में ही घेर जाएंगे और सारी सीटें, अगर सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और मेरा कहने की बात ये है कि लोगों को इसकी असलियत का पता चल गया है और आप जुटे रहे। वो नफरत वाली राजनीति जो कर रहे थे वो लोगों को समझ में आ गई है। आप एक ही बात रखो, डरो मत, डराओ मत। हम किसी से डरते नहीं, हम किसी को डराते नहीं है। और जो काम करते हैं इंसानियत की वजह से करते हैं। हमारा जो एक संविधान है, वो संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है। या कोई एक धर्म से नाम से नहीं चल रहा है और धर्म की बात बता रहे, हिंदू की बात बता रहे। तो गुजरात में सारे देश में ढंडोरा पीटकर बता रहे हैं कि हमारा गुजरात मॉडल। तो आज भी गुजरात में एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो गुजरात से बाहर जा रहे हैं। क्यों? कि वहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हम संविधान के रखे वाले हैं और आने वाले दिनों में सभी एमपी ने भी हाथ में संविधान रखकर कसम खाई और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में संविधान लेके जाते हैं। तो हमें जो करना है वो संविधान की वजह से करना है और डरो मत, डराओ मत, वो राजनीति करना है। एक और है, मैं पूछना चाहती हूँ मैम, यहाँ पे 95% मुझे लगता है जो हम शक्ति हमारी मेंबर्स कोऑर्डिनेटर्स हम लोग हैं, हम लोग सब एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं और हम सब एक साधारण परिवार से हैं। मेहनत करके बिजनेस करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो जब हम पहली बारी अब हम नेक्स्ट सोचते हैं कि हम टिकट लेके हम लड़ने के लिए जाएंगे, तो आप जब गए होंगे या आप हमें ऐसे कौन से 3 या 4 पॉइंट बताइए जो हमें भी ध्यान में रखने चाहिए एक साधारण परिवार के लिए, जैसे आप आए आगे ऐसे हम भी। तो आप कभी लोकल बॉडी का चुनाव लड़ी या नहीं लड़ी? नहीं मैम, हम नहीं लड़ी जी। तो मैं तो पहले वही बताना चाहती हूँ जी। कि पहले आप एमएलए का सोचती होगी, एमपी का सोचती होगी, लेकिन शुरुआत आप अगर लोकल बॉडी चुनाव से करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा और आपको समझ में आ जाएगी बात कि चुनाव में जाने से पहले और चुनाव जीतने के बाद क्या करना है और आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। मैं डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती तो मुझे पता नहीं चलता, और जो लोगों ने मुझे चंदा दिया, मुझे जीरो ग्राउंड में फंडिंग किया, वो कई सालों तक 20 या 25 साल लोगों की मैंने सेवा की। मैंने बताया कि लड़कियों की बढ़ाई के लिए मैंने हॉस्टल बनवाई, सामूहिक शादी करवाई, लोगों का प्रोटेक्शन का काम किया। तो वो काम हम लोकल बॉडी का चुनाव जाते और आपका एरिया लोकल बॉडी में जो एरिया है छोटा होता है। अब छोटा एरिया में काम कर सकती हो तो बड़े में भी कर सकती हो, लेकिन आप हो सके तो मैं जो बात बताई लोकल बॉडी इससे स्टार्ट कीजिए और हमारा जो सीनियर लीडर है उसका एक्सपीरियंस लेना होगा, और जो आपके एरिया में भी आपके पार्टी के सीनियर लोग होंगे तो उसका काम करने का जो तरीका है वो तरीका देकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं।